स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह और आज मैं आपके लिए बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आया हूं और ये वीडियो होने वाला है बहुत बहुत खास, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी अर्थ की जो टोपोग्राफी है, जो स्ट्रक्चर है, वो काफी तेजी से चेंज हो रहा है और इस चेंज की वजह से क्या फ्यूचर में ऐसा प्रिडिक्ट किया जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा कि एशिया और अमेरिका कोलाइड कर सकते हैं और ये हमारे जो पृथ्वी है, जो धरती है, प्लैनेट है, उसको कैसे चेंज करेगा, कैसे जो स्पीशीज हैं उन पे इसका इफेक्ट आएगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें हाल में हुई एक साइंटिफिक स्टडी, उसमें यह बताया जा रहा है कि जो अर्थ है उसमें सब कुछ चेंज होने वाला है ओवर द नेक्स्ट 100 मिलियन ईयर्स। जो आर्कटिक ओशन है या कैरिबियन सी है वो डिसअपियर हो जाएगी, एशिया जो है वो क्रैश कर जाएगा अमेरिका में और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बन के निकल के आएगा जो कि स्ट्रेच करेगा पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को। तो ये एक नई थ्योरी आई है जो बताती है कि एक जायंट लैंडमास क्रिएट होने वाला है और इसका प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो चुका है और साइंटिफिक एविडेंस है इसको प्रूव करने के लिए कि ये ऑलरेडी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। तो दोस्तों, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, प्रीवियस स्टडीज ने सजेस्ट किया है कि जो सुपर कॉन्टिनेंट्स होते थे, जो कॉम्बिनेशन होता था कॉन्टिनेंट्स का, जैसे अभी तो हमने देखे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन ये पहले ऐसे नहीं थे, ना अभी ऐसे हैं, क्योंकि ग्रेजुअली हर दिन ये चेंज हो रहे हैं और फ्यूचर में भी ऐसे नहीं रहेंगे। तो रिपोर्ट और जो स्टडीज हैं वो ये बताती हैं कि लगभग 100 मिलियन साल अगर हम देखें, हर 100 मिलियन साल के आसपास जो है ये सुपर कॉन्टिनेंट बनते हैं और टूटते हैं। तो ये साइकिल जो है जनरली नए सुपर कॉन्टिनेंट्स के बनने का वो लगभग 100 मिलियन साल तक रहता है। और इसीलिए अगर हम देखें दोस्तों, तो जियोफिजिसिस्ट हैं रॉस मिचेल का कहना है अपनी नई बुक द नेक्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट में, जिन्होंने इसमें बात करी है अबाउट नॉट ओनली अबाउट द पास्ट बट आगे क्या होने वाला है, अर्थ जो है उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप कैसे चेंज होने वाला है और क्या मास एक्सटिंक्शन होगा जो अभी एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं। जैसे पिछली बार हुआ था ऐसा सुपर कॉन्टिनेंट में चेंजेस, तो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और बड़े बड़े जो स्पीशीज थे, वुली मैमथ, वो सब जो है एक्सटिंक्ट हो गए थे। सबसे ज़्यादा इसमें सोचने लायक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ह्यूमंस, हम लोग पहुंच रहे हैं अपने नेक्स्ट मास एक्सटिंक्शन की तरफ। तो मिचेल और उनके कॉलीग का कहना है कि एक आंसर इससे इस तरीके से मिलता है कि जनरली जब भी कोई कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से दूर जब मूव करता है तो जनरली वो 90 डिग्री एंगल तक पहुंचता है और ये पिछली बार भी जब सुपर कॉन्टिनेंट्स बने थे तब भी हुआ था। तो जनरली ईच सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो 90 डिग्री अवे जो है अपने प्रेडेसेसर से जाके बनता है। तो जो करंट सिनेरियो है उसमें अभी तक 90 डिग्रीज नहीं पहुंचा है, तो उसी से माना जा रहा है कि ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है नीचे, आपको पता है, अभी हम बात भी करेंगे आज के वीडियो में कि ये कैसे होता है, क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स, उसकी वजह से जो है पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्टिनेंट्स का और ओशंस का वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस एनिमेशन में कि जो कॉन्टिनेंट्स थे वो पहले एक जुड़े हुए थे और उसके बाद धीमे धीमे वो चेंज होने लगे, मूव करने लगे ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। आप यहाँ पे भी देखेंगे कि कैसे भारत जो है इंडियन लैंडमास गोंडवाना लैंड से टूट के जाके यूरेशियन पोर्शन से टकराएगा, जिसकी वजह से हिमालयाज बने और उसके बाद अभी का जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है वो भी रुका नहीं हुआ है, ये भी कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। माना ये जा रहा है कि आगे ये जो एशिया का पोर्शन है वो अमेरिका से कोलाइड करेगा और एक नया सुपर कॉन्टिनेंट को जन्म देने वाला है। तो उसके इंप्लीकेशंस भी काफी भयानक हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। बट आप में से शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ी है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बाय अल्फ्रेड वैगनर। उसमें जनरली हम लोग एक रेफरेंस देखते हैं, बार बार आता है, वो है पैनाजिया, एक सुपर कॉन्टिनेंट का। बट अगर हम जो स्टडीज देखें, और हमने ये क्लास में भी दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे अगर आप मेरे को क्लोजली फॉलो करते हैं मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर्स को, हमने इसको क्लास में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि कैसे पैनाजिया के पहले एक सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था रोडिनिया, लगभग 700 मिलियन साल पहले, और उसके पहले लगभग 1.37.4 बिलियन ईयर्स ओल्ड था एक सुपर कॉन्टिनेंट, उसका नाम था नूना कोलंबिया।
अब हो सकता है कि नई स्टडीज आए कि जिसमें माना जाए कि उसके पहले भी कोई सुपर कॉन्टिनेंट रहा होगा, लेकिन अभी तक तो ये 3 मेजर हमें पता है, जो कि है नूना कोलंबिया लगभग 1.5 टू 1.8 बिलियन ईयर्स अगो, फिर आया रोडिनिया लगभग 700 मिलियन से 1 बिलियन साल पुराना है, उसके बाद बना पैनाजिया जो लगभग 300 मिलियन साल पुराना है, उसके बाद हमारे इंटरमीडिएट छोटे 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 कई सारे कॉन्टिनेंट और लैंडमास ड्रिफ्ट करते रहे और बनते रहे, और आज की सिचुएशन ये है कि हमारे कॉन्टिनेंट्स ऐसे दिखते हैं। लेकिन ये अभी भी ऐसे नहीं है, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बहुत स्लोली और स्टेडीली ये आपस में टकरा रहे हैं या तो दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों आप जानते हैं अर्थक्वेक्स या वोल्केनोज आ रहे हैं। आपने देखा होगा रिसेंटली जयपुर में बैक टू बैक अर्थक्वेक आए, टर्की में अर्थक्वेक आया, अलास्का में एक बहुत भयंकर भूकंप आया। ये सारे इंडिकेशन है दोस्तों कि हमारी जो प्लेट्स हैं, जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो क्रस्ट है, वो मूव कर रहा है बहुत ही तेजी से, और हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये जनरली 100 मिलियन साल जैसे ही पूरे होंगे तब तक हमारा जो ऊपर का नॉर्दर्न पोर्शन है कॉन्टिनेंट का, वो चेंज हो जाएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में दोस्तों बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है उसके नीचे एक फ्लोटिंग मटीरियल है प्लास्टिक स्टेज में, जिसको हम बोलते हैं अस्थिरोस्फेयर, जिसमें मोल्टेन मटीरियल मैग्मा होता है, और ये मैग्मा के ऊपर हमारा पूरा ऊपर का स्ट्रक्चर फ्लोट कर रहा होता है। तो अब जैसे अलग अलग टाइप के कॉन्टिनेंट्स टकरा रहे हैं, या प्लेट्स जिनको हम बोलते हैं कि ओशनिक प्लेट टकरा रही है कॉन्टिनेंटल प्लेट से, या कॉन्टिनेंटल टकरा रही है, तो उससे फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे कि इंडियन लैंडमास का आप देख सकते हैं दोस्तों कि ओरिजिनली जो था टेथिस सी का पोर्शन टकराया था यूरेशिया से, तो यू हैड वोल्केनिक फोल्ड माउंटेन और काराकोराम रेंजेस थी वहां पे। उसके बाद में जब इंडियन लैंडमास टकराया, दोनों कॉन्टिनेंट का पोर्शन थे, तो आपके वो जो है फोल्ड माउंटेन्स बने, लेकिन कोई वोल्केनो नहीं था क्योंकि सबडक्शन नहीं हो रहा था। तो ये सारी चीजें एक्टिविटी, और आप देखेंगे जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री यहाँ पे देखने को मिल रही है, जहाँ पे ओशन के अंदर भी जो है फ्लैट सरफेस नहीं है। 2 पोर्शन अगर आप देखें ओशन के अंदर टूट के अलग हो रहे हैं, जहाँ पे आपको ओशनिक रिजेस मिलती हैं, जहाँ पे आपको देखेंगे नए रॉक हर दिन बन रहे हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ा एविडेंस है कि जो स्ट्रक्चर है वो अर्थ का, वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, और उसका मेन ड्राइविंग फोर्स है कन्वेक्शनल करंट इन द मैंटल। ये कन्वेक्शनल करंट है मोल्टेन मटीरियल का, जो कि आउटर कोर से गर्म होकर मैंटल तक आता है, और जो प्लास्टिक स्टेट में आपका एक सेमी सॉलिड स्टेट में अस्थिनोस्फेयर लेयर है, उसके ऊपर हम सारे लोग फ्लोट करते रहते हैं, चाहे वो ओशन ही क्यों ना हो और चाहे वो फिर कॉन्टिनेंट्स ही क्यों ना हो। तो उसी की वजह से अब दोस्तों देख रहे हैं कि हम ये ड्रिफ्ट अभी कंटिन्यूड है। तो आगे क्या होने वाला है दोस्तों, इसके लिए हम लोग डिटेल में बात करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ पे हम लोग आपके लिए लेके आए हैं कंप्लीट एंड टू एंड प्रिपरेशन के लिए प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो कि इंग्लिश और हिंदी में लॉन्च किया गया है खासकर आप लोगों के लिए। और खासकर दोस्तों इसमें देखिए कि बहुत ही एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, डेली आंसर राइटिंग सेशंस होते हैं, मेंटोरशिप होती है, ज्ञानवाणी सेशंस होते हैं बाय रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ऑलरेडी अभी ये ऑफर चल रहा है 40% डिस्काउंट पे, बट एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर आप जैसे ही कोड डीप लाइव यूज करेंगे। उसके साथ साथ आप देखेंगे दोस्तों, इस समय हम लोगों ने ऑप्शनल पे भी काफी सारे ऑफर्स और कॉम्बो ऑफर्स निकाले हुए हैं। स्पेशली अगर आप देखें प्रीलिम्स के बाद जनरली इस समय काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहता है कि मेंस में हम लोग कौन सा ऑप्शन लें। तो आपके लिए इतने सारे ऑप्शनल एक जगह टॉप नॉच फैकल्टीज के द्वारा स्टडी IQ प्रोवाइड करा रहा है। ग्रैंड ऑप्शनल सेल चल रही है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगेन बाय द सेम कोड। एक कोड से आपको सारे डिस्काउंट मिल जाएंगे, और साथ साथ आपको मिलेगी मेरी एक्सपर्ट गाइडेंस एंड मेंटरशिप। तो दोस्तों अगला सुपर कॉन्टिनेंट जो बनने वाला है उसका नाम है अमासिया और अमेसिया, बिकॉज ये अमेरिका और एशिया के कोलिजन से बनेगा एक नया सुपर कॉन्टिनेंट, और ये दोनों आपस में जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये ऑलरेडी चालू हो गया है, क्योंकि अगर हम देखें अगले 100 मिलियन साल के अंदर में जो प्लेट्स जिस तरीके से मूव कर रही हैं बिलो दी इन्फ्लुएंस ऑफ द कन्वेक्शनल करंट्स, आर्कटिक ओशन ये गायब हो जाएगा, कैरिबियन सी गायब हो जाएगी, और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो वेस्टर्न एज है साउथ अमेरिका का, वो भी कहीं ना कहीं डिसअपियर होता हुआ दिखाई देगा। एंड ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में जाके कोलाइड कर जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब साउथ पोल किधर जाएगा अब इसके बारे में ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बट एक चीज ऐसा मैंने बताया, जनरली प्रीवियस सुपर कॉन्टिनेंट और अगले सुपर कॉन्टिनेंट में 90 डिग्रीज तक का जो है चेंजेस देखने को मिले हैं कि वो एक दूसरे से दूर जाते हैं, और वैसा होता हुआ यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये एनिमेशन आपको कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि क्या हो रहा है अभी और क्या होगा आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया इधर कोलाइड कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कोलाइड कर रहा है, और एशिया
और नॉर्थ अमेरिका दोनों पास में आ जाएंगे, तो कंबाइंड अमेरिकाज और कंबाइंड एशिया विल बी कॉल्ड एज अमेशिया, और ये एक नया सुपर कॉन्टिनेंट है। वैसे ये पहली बार नहीं है जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, बट अब ये थ्योरी जो है कहीं ना कहीं साइंटिफिक एविडेंस और बैकिंग की वजह से प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है बाय रॉस मिचेल एंड उनके जो कोलीग्स हैं। तो दोस्तों, क्या इम्पैक्ट ये क्रिएट करेगा आपके पृथ्वी पे? माना यह जा रहा है कि हम लोग जो जिस तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम लोग मास एक्सटिंक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। क्या अगले 100 मिलियन साल में ह्यूमन जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और क्या नए स्पीशीज निकल के आएंगे? जैसे पहले भी हुआ है कि जब भी नए कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट्स बने हैं, पुराने स्पीशीज कहीं ना कहीं चेंज हुए हैं, नए स्पीशीज निकल के आए हैं। तो क्या ये इंडिकेशन है ह्यूमन सिविलाइजेशन के एक्सटिंक्शन का? आपके क्या विचार इस बारे में मुझे जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दीपांशु S27 ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे। आई बी मोर देन हैप्पी। अगर आपके कोई क्वेरीज हो, सवाल हो या जवाब अगर आपको चाहिए, आप मुझे रीच आउट करें और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में दोस्तों। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।